हम लोग फ्रांस क्रांति पढ़ लिए, जुलाई क्रांति पढ़ लिए। देखो बुआ, इसमें से क्वेश्चन डालेगा तो डालेगा, एकदम फिक्स है। जुलाई क्रांति भी कर लेना। कुछ नहीं है, थोड़ा देख लेगा। कभी भी याद रखना, रटने की कोशिश कभी भूल से भी मत करना। याद रखना, रटेगा यहाँ रट्टा मारेगा। और वहाँ जैसे डीएम चाहे कोई एसपी आएगा, चाहे कोई भी आएगा अधिकारी, बस तो ऐसे गुजरेगा, ओकर साथ तू क्या ले जाओ, जुलाई क्रांति ले जाओ, फ्रांस क्रांति ले जाओ, है कि ना, ओकर संगे संगे तू भेज देगा, है कि ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, एक टॉपिक याद रखिए, मेन टॉपिक याद रखिए। जो हम टॉपिक लिखते हैं ना, बस वही टॉपिक याद रखना। उसके बाद बनाने तुमको आना चाहिए। किसी देखना, महिला लोग को खाली एक टॉपिक मिलना चाहिए, बस। ओकरा बाद मिर्च मसाला हल्दी लहसुन सब जोड़ के उसको कथी कर देगा, पूरा अगर तो बढ़िया से 1 आध घंटा का भाषण बना देगा। जो भाषण एक वर्ड का होगा ना, वो लंबा बना देगा। कोई मर गया तो सिर्फ जानो जो मर गया, है ना। कोई कहे अरे फलाना मर गया, अरे हम लोग में होता है फलाना मर गया, अच्छा फलाना था मर गया, चल ठीक है। अब ओकरा बाद महिला लोग में देखो, फलाना मर गए, अब ओकर पुतों का बात चलेगा, ओकर बेटा का बात चलेगा, ओकर बात चलेगा। ये इससे लंबा होता है। तो वैसे ही आप लोग एक सिर्फ टॉपिक याद रखिएगा, ओकर पुतों के बारे में, ओकर बेटा के बारे में सब में लिखते चले जाइएगा, समझ ना। चलो चलो, आज हम लोग जानते हैं इटली की क्रांति। किसको इटली क्रांति? इटली का एकीकरण, समझ कि ना। अब एकीकरण क्या होता है तो समझो। अगर बाई चांस कोई क्षेत्र है, उसको हम टुकड़ा टुकड़ा में बांट के विभाजन कर देंगे। टुकड़ा टुकड़ा में कथी कर देंगे? विभाजन कर देंगे। फिर से उसको एक करेंगे तो इसी को कथी कहेंगे? एकीकरण। जैसे में मानो भारत जो जिस समय भारत आज़ाद नहीं था, उस समय लमसम 560-62 के करीब में देश था, 60-62 या 72 के करीब में देश था। अब बताओ तो देश कह रहा है राज्य था। भारत में 572-73 देश था, सर राज कर रहे हैं। आज कितना राज्य बदल गया? 28 राज्य में। कितना राज्य में? 28 राज्य में। तो क्या हुआ भैया? सबको एक किया। इसे बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है ना। तब पहले बिहार में ही राज्य कितना था? 38 को राज्य था। तो सब जिला को राज्य को कथी कर दिया? एक जिला एक राज्य बना दिया गया। जितना भी 38 को क्या था तुम्हारा राज्य था, उसको कथी बना दिया गया? उसको जिला बना दिया गया। और उसके बाद क्या कर दिया गया? उसको एक देश में, एक राज्य में कन्वर्ट कर दिया। बिहार में कितना जिला है? 38 को देखो, बिहार में है तुम्हारा 38 जिला, है ना, 38 जिला। तो पहले जिला नहीं, राज्य था 38 को। बिहार में सिर्फ 38 को राज्य था। अब इस राज्य को मिटा के कथी कर दिया गया? जिला कर दिया। और इसका 38 जिला का नाम कथी रख दिया? एक राज्य का नाम रख दिया। किसका? बिहार। सबको एक किया था। बिहार का जो भारत का एकीकरण किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इन्हें कथी कहा जाता है? लौह पुरुष, आयरन मैन। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति इनका ही बना हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनका ही है। चलो, अब हम पढ़ते हैं इटली क्रांति। हम लोग कौन सा क्रांति कर रहे हैं? एकीकरण। बार बार क्रांति बोल दे रहे हैं। एकीकरण हम पहले पढ़ाए, तुम्हारा क्या पढ़ाएं? फ्रांस की क्रांति। दूसरा पढ़ा है कहते 1830 की क्रांति, उसी को जुलाई क्रांति कहते हैं। उसका 1848 की क्रांति। उसके बाद यूनान के स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब हम चलेंगे इटली की एकीकरण। जिस समय 1830 और 1848 में फ्रांस में क्रांति हो रहा था, उस समय इटली में भी क्रांति हो रहा था, लेकिन इटली का क्रांति बार बार दबा दिया जाता था। समझ के नहीं? तो चलो हम जानते हैं इटली के बारे में। किसके बारे में? इटली। इटली अगर हम मैप से देखें, इटली को अगर हम मैप से देखते हैं, चलो थोड़ा देख लेते हैं, मैप पर ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ यूरोप का नीचे देखेगा तो यूरोप से देखेगा नीचे तो देखेगा तुम्हारा इटली नज़र आएगा। अगर यही फिगर कहाँ है? यहाँ बड़ा है, तो बड़ा में देखो। इटली का बात करेंगे तो इटली यही है, देख लो। फ्रांस के बगल में है, उसके बाद ऑस्ट्रिया का बगल में है, ऑस्ट्रिया के बगल में है, फ्रांस के बगल में है। मतलब फ्रांस के नीचे, ऑस्ट्रिया के नीचे। समझ गए ना? ये इटली है, समझ ना। अब इसका एकीकरण क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, ये क्या था, हम पहले इसको बताते हैं। देखो, इटली का अगर चर्चा करें तो बोला जाता है इटली पूरे यूरोप का राजधानी था एक समय। इटली पूरे यूरोप का क्या था? राजधानी था। रोमन साम्राज्य यहीं से निकला था, जो पूरा यूरोप से लेके कुछ हद तक एशिया के कुछ हद तक आया हुआ था।
समझ कि नहीं, गल्फ कंट्री में भी इसका शासन था, इतना बड़ा राज्य था। अगर हम पहले का बात करें, जिस समय कुस्तुनिया का पतन हुआ, लमसम 1300 का बात करें, 1300, 1400, 1100, 1100 का बात करते हैं, उस समय रोमन साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य था, इसको चलाने के लिए दो भाग में बांट दिया गया था। इसको चलाने के लिए सरकार दो भाग में बांट के चला रहा था, इतना बड़ा था। और उसका राजधानी कहाँ था? इटली। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, ईसाई के लिए चर्च मंदिर के, जैसे हम लोग का मंदिर होता है ना, ईसाई के लिए क्या होता है? वहाँ चर्च होता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? इटली में। तो इटली की बात करते हैं, तो बोला जाता है अगर यूरोप जिस तरह सभ्यता और संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ था? यूनान से, जस्ट वैसे ही सभ्यता और संस्कृति का मतलब विकास कहाँ से हुआ था? इटली से। इटली में बोलता पूरा यूरोप का कहीं था, रोम जो था पूरे यूरोप का कहीं था, तुम्हारा राजधानी था, यूरोप का राजधानी था, एक समय में पूरे यूरोप का राजधानी था। समझ रहा है? अभी यूरोप में बोलेगा तो 40-50 के करीब में आसपास में होगा, तुम्हारा अथी होगा, देश होगा। तब पूरे यूरोप का राजधानी कहाँ था? पूरा इटली था, इटली के रोम। उसके बाद सभ्यता और संस्कृति का विकास जो हुआ था यहीं से हुआ था। सभ्यता और संस्कृति का विकास करने में दो देश का बहुत बड़ा योगदान था, एक यूनान का और एक इटली का। समझ गए नहीं? उसके बाद पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ से आया था? पुनर्जागरण यहीं से आया है, पुनर्जागरण इटली से आया था। समझ गए नहीं? पुनर्जागरण हम बताए हैं तू लोग को, हम बताते हैं पुनर्जागरण का मतलब कहते होता है कोई भी चीज़ को फिर से तैयार कर उसको आज के अनुसार ढालना, मतलब अभी के अनुसार ढालना। कहने का मतलब है अगर बाई चांस मानो मनीषवा है, मनीषवा के पापा दुकान खोले हुए कथी का? लिट्टी के, लिट्टी समोसा मान लो। तो अब पहले के युग में याद करो लिट्टी समोसा का दुकान कैसे? एक झोपड़ी, बड़का गो अथी का चूल्हा, क्या बोलता है तुम्हारा? मिट्टी का चूल्हा, एक तरह से अथी नहीं होता रे, क्या बोलता है दुकान में आगे रखता है, क्या बोलता है रे उसको? अरे रैक, रैक बोलता है ना, जिस पर मतलब देखना है अथी में, परचून के दुकान में देखना है वह रैक पर अथी रखेगा, उसको क्या बोलता है? रैक, काउंटर। हाँ काउंटर, काउंटर देखेगा, उसी में ऊपर शीशा के लगा देगा, उसमें नाक में के, कान में के, लिपस्टिक पाउडर सब रख देगा। तो ऊपर से देखेगा अरे ठीक हो, ई ले कान में के ना, ई निकालता हो, है कि नहीं? तो वैसी काउंटर टाइप के वो मिट्टी की कथी था तुम्हारा? चूल्हा होता था आगे, समझ गए नहीं? काउंटर टाइप के, वही पर कचरी पियजुआ ये सब रखा जाता था। अगर बाई चांस आज चौक पर होता, आज वैसा दुकान होता चलता नहीं। अभी क्या काम करेगा? उसको तुरवाएगा, वहाँ पक्का का बनवाएगा, टाइल्स लगवाएगा, काउंटर जो बनाएगा शीशा का बनाएगा, मट्टी का टाइल कहते बनाएगा, शीशा के बनवाएगा, है कि नहीं? पंखा लगाएगा, एसी लगाएगा, पूरा फैसिलिटी देगा। तो अब वो क्या किया? छोटा दुकान जो पुराना दुकान था उसको तोड़ के कहती नया दुकान बनाया, उसी को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इटली से। उल्टे लिख दिए रे, इटली से हुआ था, समझ गए नहीं? लेकिन बुआ धीरे धीरे यह इटली कति होते पड़ा गया, टूटते चला गया, रोमन साम्राज्य टूटते चला गया और तुम्हारा इटली कमज़ोर होते चला गया। जैसे जैसे मध्यकाल आया वैसे वैसे 1600, 1700, 1800 आया, उस समय इटली धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और 1700-1800 में ना इस पर दूसरा देश शासन करना स्टार्ट कर दिया। जो सब देश पर शासन कर रहा था अब इस पर कथी करना? आसपास के देश सब शासन करना स्टार्ट कर दिया, समझ गए नहीं? तब मध्यकाल में अगर इसको हम देखें तब मध्यकाल से आधुनिक काल में, आधुनिक का 1600 को बोलता है, 1600 के बाद 1700 के बाद आधुनिक काल बोला जाता है। मतलब मध्यकाल से आधुनिक काल में ये क्या पड़ गया? कमजोर। मतलब मध्यकाल से आधुनिक काल आते आते ये कथी पड़ गया? कमजोर, कमजोर पड़ गया। अब कमजोर पड़ गया तो इस पर सब शासन करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? शासन। इसको कई भागों में तोड़ दिया, समझ रहे? कई भागों में तोड़ दिया, इसको इतना टुकड़ा टुकड़ा कर दिया कि समझो जे इसको एक करने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, समझ के नहीं? इतना इसको बिखार दिया, समझ के नहीं? लमसम समझो जे कितना टुकड़ा में तोड़ दिया, लमसम समझो 30, 35, 40 टुकड़ा में इसको तोड़ दिया।
40 टुकड़ा में इसको तोड़ दिया। उसके बाद नेपोलियन आता है। क्या आता है? नेपोलियन। नेपोलियन नेपोलियन आता है और इसको एक करता है। तो पूछेगा सबसे पहले नेपोलियन अथे एकीकरण का नींव किसने डाला था? नेपोलियन बोनापार्ट। और यह राष्ट्रवादी था, इसीलिए बोला जाता है तुम्हारा राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट को। ये अपने देश को अपना नहीं समझा था, आसपास का जितना देश था उसका भी एकीकरण करना चाहता था और राष्ट्रवाद लाना चाहता था। समझ गए नहीं? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहला पहल स्टार्ट किया था इसको एकीकरण करने के लिए। तो इसने ट्रांसपेरेंट और सिसिल कथी नाम है इसका? सिसिली नहीं बोलना है, ट्रांसपेरेंट और सिसिल पाइन्स। ट्रांसपेरेंट और सिसिल पाइन्स, ट्रांसपेरेंट और सिसिल पाइन गणराज्य का स्थापना किया, राज का स्थापना किया। मतलब समझो, इटली को कई भागों में इटली टूटा हुआ था, उसको मार धो धा के बढ़िया से नेपोलियन सबको एक किया और उसका दो गणराज्य का नाम रखा, दो संस्था का नाम रखा, एक ट्रांसपेरेंट, एक सिसिल पाइन। मतलब दो गणराज्य का संस्था, मतलब सब अब राजा जितना भी राज का राजा है ना, अब ट्रांसपेरेंट और सिसिल पाइन में बैठेगा। उसको राज्य कैसे चलाना है इसका निर्देश कौन देगा? नेपोलियन बोनापार्ट। समझ के नहीं? अब एक कर दिया पूरे यूरोप में, नेपोलियन के लिए कहते जय जयकार लग गया। इटली में भी कभी एगो हीरो बन गया, राष्ट्रवाद का जनक कहने लगा। ये अच्छा शासन चलाया था। इसने उसी समय क्या चलाया था? नेपोलियन कोड और नेपोलियन संहिता चलाया था। पूछेगा नेपोलियन कोड और नेपोलियन संहिता कब चलाया गया था? 1800 कति में तुम्हारा 1804 में, है कि नहीं? देखना आप लोग भी देखिएगा, आसपास के महिला लोग बैठेगा, एक महिला वो बीच में बैठेगा, अब बोलेगा, जैसे शिव चर्चा होना होता है, शिव चर्चा में देखना, हाँ आसपास के कहीं कहीं के महिला आएगा, बीच में महिला बैठेगा, कहेगा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, हाँ पति को पूजा करना है कि नहीं, गोड़ लगना है, समाज को अपना समझ के चलना है। बताएगा उसमें समाज में सभी परिवार के लोग हम लोग का होता है, किसी का हम लोग का मतलब एक अपना घर से ही घर नहीं होता है, पूरे घर से घर होता है। समझ कि अपना बाल बच्चा नहीं, सब बाल बच्चा के समाज के अपना होता है। समझाएगा कि बैठ के सब गौर से सुनेगा, लेकिन नियम कोई लागू नहीं करेगा। लेकिन यहाँ था तुम्हारा सब राजा को पीट दिया बढ़िया से, छिछर ले लगा मारा। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहा हम जैसे कहेंगे वैसे तू चलाना है तुमको, बस तू कठपुतली है, हम जैसे बोले तू चलाओ खाली। कैसे कठपुतली किसको बना दिया था बताओ? लुईस ओलामा को बना दिया था, सिर्फ तुम साइन करो। आज भी कहती है तुम्हारा राष्ट्रपति देखता है क्या करता है, राष्ट्रपति को तो काम लगता है नहीं, बस कानून बना साइन कर दिया, हो गया। वैसे ही कठपुतली बना दिया कौन? तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट ने। जितना भी राजा था ना सबको कहा करते हम जैसे कहेंगे वैसे तुमको शासन चलाना है। समझ कि नहीं? 9-6 नहीं, ये 9-6 नहीं होना चाहिए। राजा का खिलाफ हो गया बुआ, इसका खिलाफ हो गया। डरे बेचारा, नेपोलियन से डरे, वो लोग अपना राज चला था जैसे तैसे चलाया, बस मौका का इंतजार था। क्या था? मौका का इंतजार था। इसने इटली में गणराज्य स्थापना के पूछेगा नेपोलियन का योगदान, तब पूछे लिखेगा नेपोलियन राष्ट्रवाद का जनक कहा था, या इटली के एकीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। देख रहा है, पहले ये एकीकरण करके पूरा इटली को मार धो के बढ़िया से एकीकरण कर दिया कि नहीं, दो राज्य में बदल दिया कि नहीं, दो राज्य में बदल दिया। सबसे पहले गणराज्य का शुरुआत कहाँ से होता है? गलत। सबसे पहले विश्व में गणराज्य सबसे पहले स्थापना होता है जहाँ हम लोग हैं वहाँ, वैशाली। सबसे पहले लिच्छवी गणतंत्र स्थापित हुआ था वैशाली में। हाँ, विश्व का सबसे पहले यहाँ, विश्व में सबसे पहले ही है लिच्छवी गणतंत्र स्थापना। गणतंत्र का मतलब होता है जो राजा शासन करेगा ना, वह कौन चुनेगा? राजा को जनता चुनेगा, ना कि खुद ओकर राजा है तो राजा के बेटवा लुई 16 था, लुई 18। ऐसा नहीं, राजा को चुनेगा कौन? जनता चुनेगा, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता था। चलो, अब इटली के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान तो हम बता दिए, इसने कथी कर दिया तुम्हारा, इसलिए
इटली के एकीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यह राष्ट्रवाद का जनक कहा गया और इन्होंने इटली को दो भाग में बांट दिया, ट्रांसपेरेंट और कहते सिसिल पाइंस गणराज्य में बांट दिया गया। इसके आगे चल के इन्होंने पूरा इटली में राष्ट्रवाद की भावना जगाया, राष्ट्रवाद का भावना जगाया, राष्ट्रवाद को विकसित किए पूरे इटली में। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम। कहें कहते पहले देश से प्रेम करो, ओकरा बाद कुछ बात होगा, है कि नहीं। अगर देश से आप प्रेम करते हैं, राया से नहीं, राया से प्रेम किए तो देश गर्त में चला जाएगा। गर्त मतलब वो डूबते चला जाएगा, लोग गरीब के गरीब होते चले जाएंगे। लेकिन आप राष्ट्र से प्रेम कीजिएगा ना, तो आप एक के बारे में नहीं सोचिएगा, पूरे राज्य के बारे में सोचिएगा, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचिएगा। अगर आप मोदी से, अगर एक उदाहरण लेते, चलो मोदी छोड़ो, अगर कोई एक नेता प्रधानमंत्री है, अभी बाई चांस मानो प्रधानमंत्री है, अब आप प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं तो याद रखिएगा, इनका गलत या सही दोनों निर्णय आपको अच्छा लगेगा। जो राष्ट्र के लिए बुरा भी रहेगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। अभी मणिपुर में क्या है, मणिपुर में महिलाओं को इतना मतलब अत्याचार कर रहा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री आज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहा है। तब पर ये मोदी भक्त पूरे एकदम उठा हुआ है। हम नो डाउट मोदी जी नहीं अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन मणिपुर के लिए हम उनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सही होगा वहाँ पर हमको सही बोलेंगे, जहाँ गलती है उनको हम गलत बोलेंगे, समझ के ना। मणिपुर में जो होना चाहिए उनको खुद एक्शन लेना चाहिए, इन पर बोलना चाहिए था। लेकिन क्या बस कार्रवाई हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है, मतलब क्या दुख व्यक्त कर दिया, हो गया। दुख व्यक्त नहीं कीजिए, योगी की लेखन बनिए, सीधे लाठी कपार पर। सब कहता है योगी गुंडा है, गुंडा नहीं रे, भगवान है वो। भगवान का ही कर्तव्य होता है, एक हाथ में बांसुरी लिए हो तो एक हाथ में चक्र भी लिए हुए हैं। बेटा मान जा अच्छा से, नहीं तो हाथ में दूसर का कहती है चक्र भी है, वो भी चल जाएगा। और वही बोलता है, पहले प्यार से समझते हैं योगी जी। वैसा नेता मतलब समझो कि अगर 28 को अगर राज्य में हो जाए ना, प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं जो इधर, है कि ना। ऐसा राज्य में हो जाता, एकदम टकला छिलवा लेना है, बोलेंगे देखना, सोच सोच के एकदम झकास बात बोलते हैं। कहते हैं बात से मान जाओ, नहीं तो हथियार तक काफ़ी है, पड़ा हुआ है। कहते हैं पाकिस्तान को कहती जे परमाणु बम हमारे फ्रिज में रखने के लिए बना है का। कहता है ये मतलब एक कांग्रेस के नेता थे जो अति कश्मीर में अति दिए थे, क्या बोलते हैं तुमको, बयान दिए थे जो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो ये कथी कर रहे हैं जो हमारे परमाणु बम है जो फ्रिज में रखने के लिए है, हम तो छोड़ने के लिए ही बना है। ऐसा नेता होना चाहिए। किसी से मतलब नहीं है, किसी से उनको मतलब नहीं, सिर्फ अपने राज्य से, राष्ट्र, उनको बोलता है राष्ट्रवादी नेता। आज के राष्ट्रवादी नेता सब है लो सब, समझ ना। एगो यहाँ के नेता थे, सांसद थे, पशुपतिनाथ, बकलोल, एकदम प्योर बकलोल, प्योर बकलोल। कहियो आज तक जनता के हमारा नहीं लगता है कभी दिखाई दिए हैं, इसे खाली चुनाव के बढ़िया दिखाई दिए, उसके बाद कहियो नहीं दिखाई दिए। हमारा बयान कथी के देते हैं, हमको ज़बरदस्ती खड़ा किया गया है। बताओ हम कितना, हम लोग को मूर्ख बनाया गया है। मोदी के नाम पर कितना हम मूर्ख बना के वोट दिए थे, मोदी के नाम पर उनको हम अगला साल वोट दिए थे। तो चुनाव करने से पहले ये देखना चाहिए कि कैंडिडेट कैसा खड़ा कर रहे हैं, तो जनता के बात को समझा गया। तो मोदी जी आज सुन रहे हैं, आज इस बार देखो अच्छा खड़ा हुए हैं, आज आप लोग का वोट भी है, जाइए मतदान कीजिए। आप लोग तो नहीं कीजिएगा, लेकिन जरूर घर पे जाइएगा तो मम्मी पापा को जरूर बताइएगा, सही गलत का पहचान बताइएगा, सही क्या है गलत कौन है। जो शिक्षा का बात करेगा उसको वोट दीजिए, जो शिक्षा का बात नहीं करेगा उसको वोट कभी मत दीजिए, समझ गए नहीं। चलिए, तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद कौन लाया था तुम्हारा? नेपोलियन बोनापार्ट, समझ गए नहीं। और पूरे इटली में राष्ट्रवाद लाए और सबको एक करने का बात किए। हाँ तो रुको, तो हाँ रुकना। तो पूरे यूरोप में कौन राष्ट्रवाद लाया था तुम्हारा? नेपोलियन बोनापार्ट, समझ गए नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। अब पूरे इटली किसके अंडर में आ गया? नेपोलियन के अंडर में। बस जितना राष्ट्रवाद उदय कर रहा था और राजा का जितना राजा था यूरोप का, ये अपना दुश्मन बना रहा था। काहे? राष्ट्रवाद और राजा दोनों एक दूसरे का पूरक था। पूरक मतलब उल्टा था, समझ गए नहीं। जहाँ राष्ट्रवाद आएगा राजा का शासन खत्म हो जाएगा, इसलिए राजा इसका कथी कर रहा था? विरोध कर रहा था। तो इसका विरोध कर रहा था, तो
सपोर्ट कौन कर रहा था, फैला कौन रहा था, नेपोलियन। तो राजा का दुश्मन कौन बनेगा, नेपोलियन। पूरे यूरोप का कथी बन गया, दुश्मन बन गया कौन, नेपोलियन। राजा का, जनता के नहीं, राजा का, समझ के नहीं। अब राजा योजना बनाया, इसी बीच योजना बनाया। कहाँ के राजा, तुम्हारा रूस के राजा, अतिका ऑस्ट्रेलिया का राजा, उसके बाद फ्रांस का राजा और उसके बाद ब्रिटेन का राजा, सब योजना बनाया। इसको कथी करना है, नेपोलियन को हराना है। और 1815 में नेपोलियन सा वाटरलू का लड़ाई होता है, वाटरलू का लड़ाई होता है, वाटरलू का लड़ाई होता है, समझ गए ना। और इस युद्ध में नेपोलियन का हार होता है। अब जहाँ जहाँ नेपोलियन शासन किया हुआ था वहाँ वहाँ फ्रांस, ब्रिटेन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और रूस मिलके उसके राज्य को जितना जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद लाता है, सबको एक करता है, सबको कथी करता है, सबको बिखा देता है, सबको तोड़ देता है। इसका उद्देश्य किस उद्देश्य द्वारा, वियना कांग्रेस के उद्देश्य द्वारा। इस तीनों मिलकर ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद ऑस्ट्रिया और रूस, इस सब मिलकर क्या करता है, एक संगठन बनाता है। किसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ, नेपोलियन के सोच के खिलाफ, नेपोलियन के राष्ट्रवाद जो पनपाया था ना उसके खिलाफ। इतना इसमें जहर भर गया इन लोग में, जो नेपोलियन कथी हो गया, खिलाफ हो गया, समझ गए नहीं। खिलाफ होने का रीजन था, जानता था अगर नेपोलियन रह जाएगा ना, इन लोग का कथी, जितना राजा था सबका दाल नहीं गलने वाला था, सब जगह कथी लगा, गणराज ला देता। राजा रहता लेकिन राजा चुनने का अधिकार किसके पास होता, जनता के पास हो जाता। ये सब जानता था, भली बात ही जानता था। अगर ये शख्स रह गया पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप, इटली छोड़ो, पूरे यूरोप में क्या कर देगा, राष्ट्रवाद ला देगा, समझ कि नहीं। बस 1815 में इससे वाटरलू का लड़ाई करता है और नेपोलियन को कथी होता है, बेचारा को हार हो जाता है। और हार के बाद इसको सेंट हेलेना द्वीप पर कथी भेज दिया जाता है इसको, और 1821 में इसका मृत्यु हो जाता है। इसको जहर दिया जाता है, ये सब जहर देता है इसको, हम जानते हैं जहर देता है, लेकिन लोग कहता है जो कथी इसे मर जाता है, अरे नेपोलियन है, समझा कि नहीं। 5 रुपये वाला आइसक्रीम न लेके बस चाट ले ली, नेपोलियन था। चलो इसके बाद देखते हैं आगे। अब क्या क्या किया, वियना कांग्रेस बनाया गया, वियना कांग्रेस बनाया गया। और इसका उद्देश्य ही था, नेपोलियन जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद लाया है, राष्ट्रवाद को खत्म करेंगे। हम वियना कांग्रेस का उद्देश्य भी बता चुके हैं, समझ गए ना, और मेटरनी व्यवस्था भी बता चुके हैं। और इसका वियना कांग्रेस का स्थापना होता है, इसका मेन जो होता था, मेन अध्यक्ष था, कहाँ का अध्यक्ष था, ऑस्ट्रेलिया का राजा चांसलर, जिसका नाम था मेटरनिक, नाम था मेटरनिक। एकदम प्योर लोल था, ये राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करता था, इसलिए इसने कौशवाद लाया था। कौशवाद में ना आप कहीं सभा कर सकते हैं, ना आपका वोटिंग होगा, ना आप प्रेस का स्वतंत्रता होगा, प्रेस भी हमसे लिखेगा, पूछ के जो भी लिखना होगा हमसे लिखेगा। इसको बोलता है कौशवाद। यह नियम को क्या बोलता है, कौशवाद, समझ के ना। आज आप लोग के मम्मी स्वतंत्रता देती है नहीं ना, यहाँ ना जो, यहाँ ऐसे ना कर, 10 लोग के बीच में खा ना रह, ऐसे चल, है कि ना, पिठिया में ना जो, वहाँ ना जो, लोग क्या कहता हो, लोग के छोड़ना, सीधे बात बोलना। लोग जन्म नहीं दिया हमरा, और लोग पैसा नहीं देता खाने के लिए, तू देती है। जहाँ पे सही हो बोलना सीखो, जहाँ पे गलत है झुकना सीखो, समझ के नहीं। एक लड़की का कारण सब लड़की कहते होता बदनाम हो जाती है, समझ के नहीं। एगो कुछ करेगा कांड, 5 का ट्यूशन बंद करवा देगा, ऐसा गांव में बना दिया गया है। वो 5 का दोस्त, समझ के नहीं। लेकिन एगो गलती करेगा तो कौन लड़की करती है, लोली, जरा बुद्धि नहीं होता है, गोबर गीजे वाला, कभी 10 अक्षर से पहचान नहीं होता है, बस 9वां तक। और गार्जियन की भी दिक्कत होता है, सब दिन पढ़ाता नहीं है, जैसे 9वां और 10वां स्टार्ट होता है तो भेज देगा उसको पढ़ने के लिए। ले वो पढ़ाई कर, अगर उस समझ में आ ही नहीं रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है मास्टर उस समझ में आ ही नहीं रहा है, उसको दूसरे सब्जेक्ट पर समझ में आएगा, समझ कि नहीं। मिलने बाबू ने था कि नहीं, ये सब सब्जेक्ट समझ में आएगा। तुमको ले चले तुझे तारों के शहर में, ये समझ में आएगा,
समझ कि नहीं? तो ले चल गए लेके तारों के शहर में, है कि ना? धरती पर दुनिया जीने नहीं देंगे तो तू कहाँ जीवे रे? जीवन तो धरती पर है। हाँ, समझ नहीं आता ऐसा के गानों ऐसा उल्लग उल्लग रहता है। चलो आते हैं यहाँ पर मुद्दा पर। तब वियना कांग्रेस ने इटली को तोड़ दिया। जिस तरह नेपोलियन जहाँ जहाँ राज्य का स्थापना किया था ना, एकीकरण किया था, वहाँ वहाँ वियना कांग्रेस ने कहा अगर तो नहीं तोड़ सका तो वहाँ पर अधिकार कर लिया, और जिसको तोड़ सका उसको तोड़ दिया। तो इटली को कथी कर दिया? तोड़ दिया। इटली को कहते हैं तोड़ दिया। कितना भाग में? 4 भाग में। नेपोलियन इसको कितना भाग में किया था? 2 भाग में, लेकिन कितना भाग में कर दिया? 4 भाग में। समझ के नहीं? तो हम इटली के तंग का छोटा चित्र बनाते हैं, तंग का जा देना। देखो गलती होगा तो माफ़ कर देना, क्योंकि हमारा इटली का उतना चित्र अच्छा से आता नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहे हैं। यहाँ देखेगा तो कैसे बन गया इटली? ऐसी तो इटली है, ऐसी था। हाँ तंगा गड़बड़ है तो अब तंगा और निकाल दे, लुलना लिख ल। अच्छा चलो हो गया, ऐसी है। चलो तो इतना देखेगा तो तुम्हारा कदे था सिडनिया पिडमाउंट, कदे था तुम्हारा सिडनिया पिडमाउंट। किसी को दिक्कत? उसके बाद इधर वेनेसिया, इधर कदे था वेनेसिया, इलोवांडी। उसके बाद तुम्हारा कहते हैं तुम्हारा परमा, टस्किन। तो देखो अब ऐसा बता देंगे। उसके बाद बीच के राज था, हम ऐसे बताते हैं, यहाँ सार्डिनिया और पिडमाउंट का था। और उसके बाद बीच में था तुम्हारा टस्किन, उसके बाद परमा, उसके बाद तुम्हारा हो गया लोबांडी, उसके बाद वेनेसिया। ये ऑस्ट्रेलिया इतना पर राज किया, जबकि बीच वाला राज पर पोप शासन किया। पोप किसको कहता है? तो जो चर्च में पूजा करता है ना, उसी को हम पोप कहते हैं। जैसे हम लोग में एगो ब्राह्मण सुनेगा, एगो पुजारी सुनेगा, है ना? तब पादरी पोप, तब पोप पूजा करता था, समझ के नहीं? पादरी को उन लोग का जात था, समझ के नहीं? तब पोप यहाँ पर शासन करता था, जबकि नीचे वाला शासन राज पर कौन? सिसिली और नेपल्स था, जो फ्रांस शासन किया। तो 1 2 3 4 ना, एगो कहावत है, बाबा जी के बेल हाथे हाथे भेल। हाँ बेल जानता कि ना रे? पीने वाला था, अब गर्मी के दिन में पीना चाहिए वो बेल। हाँ बेल जूस बना के उसका पीना चाहिए, समझ कि नहीं? तो एगो ना सुना है तू, उक्का बुक्का 3 तरह का, तंगा तू खाला, तंगा तू खाला, तंगा तू खाला, ऊपर लगा तो नहीं खा गल, वही वाला बात है। तंका सिसिली सिडनिया पिडमाउंट खाला, तंका इन्ने है तुम्हारा पूरा ऑस्ट्रेलिया खाला, बीच में कहते रोम खाला, ऊपर तक फ्रांस से खाला, है कि नहीं? तो वैसे ही इसको 4 भाग में बांट दिया। तो इसमें तो मिटा इसको रे, इसको सट लेते, इसको मिटा देते साहब। देखो दिक्कत नहीं है, तू लोग कहे हाँ हम नहीं लिखे हैं, आप लोग को PDF मिल जाएगा। किसी को दिक्कत? डिस्क्रिप्शन में जाना ना, हुआ मिल जाएगा तुमको, वहाँ डाल देंगे, वीडियो में डाल देंगे, जाके देखना सही से, जाके उसमें डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जाकर ठीक से देखो। शाम में अगर प्रिंट वाला दे दिया तो हम शाम में दे देंगे। चलो अब इधर देखते हैं, इटली क्या भाग में है तुम्हारा? ई पहला भाग, इसको हम पहला मानते हैं। तब पहला में सार्डिनिया, पिडमोंट, इस पर बनाया गया राजा किसको? चार्ल्स एल्बर्ट को। किसको बनाया गया? चार्ल्स एल्बर्ट को, चार्ल्स एल्बर्ट को। दूसरा बनाया गया तुम्हारा इसको, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के ऊपर ऑस्ट्रिया था, और यही मेन अध्यक्ष था। सबसे ज़्यादा कौन खाएगा? ये ना खाएगा। देखना पूजा में जो अध्यक्ष बनेगा वही हाँ सबसे ज़्यादा खाता है, वो खाता है, वो घर हो जाता है, समझ के नहीं? अब कुछ पैसा बचता तो रखू लेता है, समझ के नहीं? यहाँ तक तो देखते थे लोग चंदा लेके पूजा करता है। रे औकात नहीं तो मत करो पूजा, लेकिन चंदा मत लो, समझ के नहीं? गुरुद्वारा में कभी आप लोग गए? गुरुद्वारा में जाकर देखिए, वहाँ लोग चंदा नहीं देता है, खुद आके अपने से देता है, मांगने नहीं जाता है, खुद आके अपने। तो आप भगवान के प्रति प्रेरणा लीजिए, अगला को समझाइए जो भगवान होते हैं, पैसा मत मांगिए, वो अपने आस्था से आके पैसा देगा। लेकिन ये ज़बरदस्ती कहेगा 51 रुपया, 2 बाल बच्चा रहेगा बेचारा, 100 रुपया 200 रुपया कमाएगा, कहे 51 रुपया नहीं 201 रुपया लिख देगा, ज़बरदस्ती चंदा यहाँ लेता है, समझ के नहीं? कॉलोनी मूड़ी ऊपर गिंगी के लेता है। अरे जब जन्म दिए उस समय तू अबे नहीं किया, कुछ लाइबो नहीं, छठियों में कह तो कपड़ा गिफ्ट कर देता, लेकिन जैसे ही जन्म ले रहा था 1 रुपया पर चंदा काट के दूँ,
तो बाप के जराती है जो तो चंदा काट के देगा, कमा के रखे हुए हैं ओहे रख के दारू उरू पिएगा सब भगवान के पास, तब ना देखो भगवान पक्का होते हैं, और बालों बच्चा से वैसे नहीं निकलेगा। हाँ वैसे नहीं निकलेगा। इसीलिए आप लोग आवाज़ उठाना सीखिए। बार बोलते आवाज़ उठाइए, कब उठाइएगा आवाज़? सीखिए समाज। आप लोग नहीं आवाज़ उठाने का, आप लोग का आवाज़ नहीं उठाने के कारण आज कहते हैं तुम लोग पर शासन कर रहा है, सब ज़बरदस्ती शासन कर रहा है। वो राष्ट्रवादी बनिए आप लोग। आप लोग मुखिया से नहीं मतलब रखिए, अपने कथी से मतलब रखिए, गांव से मतलब रखिए, गांव में राष्ट्रवाद लाइए। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ये दूसरा भाग देखते हैं, इसको दूसरा भाग मानते हैं। इसमें परमा, लोबांडे, मोडेना, टस्किन और वेनेसिया। इतना भाग कौन रखा मालूम है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मतलब ये पूजा होता तो ना होता है, देखना अगर भंडारा होगा ना तो खीर पूरी जो है सबके घर नहीं जाएगा, लेकिन जो मेन रहेगा अपना घरे पहुंचा देगा। वही है। देखो इसमें क्या सबसे मेन कौन था? ऑस्ट्रेलिया तक कितना भाग रख लिया, हाँ कि नहीं? उसके बाद तीसरा भाग रोम था, जो तो कौन रखा था? तुम्हारा पोप। रोम में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, याद रखना, रोमन कैथोलिक चर्च, याद रखना। तीसरा भाग कौन था तुम्हारा? सिसिली और नेपल्स। ये कौन रखा था तुम्हारा? फ्रांस। उस समय वहाँ का राजा नेपोलियन तृतीय था। पूछेगा जो हाँ, जर्मन के क्रांति और इटली के एकीकरण और जर्मन के एकीकरण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो याद रखना, फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। VVI क्वेश्चन लिख लेना, समझ गए? इतना भागों में कैसे कर दिया? बांट दिया। फिल्म वाला बात हो गया। देखना हीरो पहले रहेगा एकदम पूरा फलल फूलल रहेगा। इटली कितना अच्छा पहले फलल फूलल था, उसके बाद इसको तोड़ा, तंका तोड़ा, फिर आगे और तोड़ दिया, फिर आगे तंका कोई जोड़ दिया, फिर आगे कोई और तोड़ दिया। देख रहेगा तोड़ने जोड़ने का काम में चल रहा है, समझ गए नहीं? देखना इटली अति में हीरो के में आएगा, एंट्री लेगा तो पहले उसके बाबू को मारेगा, फिर होगा घर में कहते होगा दीदी को कोई जीजा छोड़ के चल जाएगा, है कि नहीं? ओका भगना के मार देगा, भगना के उठा लेगा। देख रहा खाली तोड़ते रहेगा ओकरा। फिर लास्ट में हीरो एकदम एक्सरसाइज करते 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 आपका सके एक्सरसाइज देखना 200 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं? अगर डिप्स मार रहा है तो 10, उसके बाद 300, फिर 1000 ऐसे करेगा, है कि ना? एक्सरसाइज करते सियान हो जाता है। अभी देखाएगा तो चलने वाला है, कॉमेडी होगा। अब पहले लगता था कहते हाँ एकदम ऐसे हो रहा है, दौड़ा दौड़ते सियान हो जाता था हीरो, दौड़ते दौड़ते। अब मजबूरी हुआ 3 घंटा में पूरा दिखाना है, सीन पूरा 3 घंटा में दिखा देना है। तो अब देखो कैसे इसको एकदम बढ़िया से तोड़ दिया। समझ? एगो हीरो आया लेकिन वो गोली मार के भगा दिया, समझ गए नहीं? अब फिर इससे हीरो आएगा, 4 गो का ग्रुप हीरो आएगा। पहला हीरो का नाम रहता है मिजनी, दूसरा हीरो का नाम गेरिबाल्टी, और तीसरा का नाम रहता है काबूर, और चौथा का नाम रहता है तुम्हारा विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल। इतना हीरो रहता है इसमें, समझ गए नहीं? विक्टर एमेनुअल होता कौन है? चार्ल्स एल्बर्ट का इसका बेटा होता है, समझ? चार्ल्स एल्बर्ट का इसका बेटा होता है। तो हम पहले ई हीरो के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानेंगे आगे कैसे कैसे इसका एकीकरण का चरण, मतलब पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, कैसे इसका संभव मतलब एकीकरण हुआ। तो पहले हम जानते हैं मेजनी के बारे में। किसके बारे में? मेजनी के बारे में। चलो इसको मिटा दे, थोड़ा कर दे, पूरे मिटा देते हैं। आप लोग ऐसी होशियार है, समझ गए? चलिए देखिए, तो पहले हम जानते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी, तो पहले मेजनी के बारे में जानते थे, फिर शुरू से अंत है कि नहीं? हीरो के बारे में जानता है कोई? हीरो पहले इंट्री मारता है बीच में? नहीं। हाँ आजा, ठीक है।
तो अब पहले हीरो के बारे में जानता था, हीरो के बारे में पहले बचपन से जाने है ना, तब पहले बचपन से। तो एक जन्म, तो देखते हैं इनका जन्म होता है 1805 में। कहाँ होता है तुम्हारा जिनोआ में होता है, जिनोआ में, जो कहाँ रहता है, सिडनिया पिडमाउंट के अंडरगत रहता है। ये देखो चारों पांचों हीरो है ना, सबका जन्म एक ही जगह होता है, सिडनिया पिडमाउंट के कई जगह पर होता है, समझ गए नहीं, सबका जन्म सिडनिया पिडमाउंट में ही होता है, मेनली सिनोआ में होता है, जिनोआ में, समझ गए ना, इनका जन्म होता है। इनके पिता जो थे वकील थे, पिता क्या थे, वकील थे। चलो अब उसके बाद ये थे राजनीतिक में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे, राजनीतिक में बहुत रुचि, और राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी और आदर्शवादी थे। राष्ट्रवादी के साथ कथी थे, आदर्शवादी थे। यह इटली के एकीकरण का इनका सपना था, जो हमारा इटली का एकीकरण हो जाए, इसीलिए इनका कथी कहा जाता है, इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो एकीकरण का मसीहा या पैगंबर भी इनको कहा जाता है, करण का मसीहा, सीहा और पैगंबर, पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर मतलब भगवान। हम लोग अगर हम लोग के राज्य में ही रहते हैं तो कथी कहलाते हैं, भगवान, समझ के ना। अगर हम लोग कह सकते हैं इनको क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के एकीकरण का भगवान किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, समझ के नहीं। बहुत काम किए बुआ, बहुत काम किए वो एकीकरण करने के लिए। जब तुम लोग को हम अथी पढ़ाएंगे ना, हाँ हाँ वकील थे, वो चिकित्सक थे, अच्छा अच्छा, वकील नहीं थे। इनका पिता जो चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर थे, विख्यात डॉक्टर, मतलब डॉक्टर थे। इनका पिता का उतना हम लोग से मतलब नहीं, लेकिन जब हाँ कॉल मार्क्स के पिता थे, वकील थे। अरे दे कॉपी पेस्ट हो गया, इधर से इधर आ गया ना, घूर गया दिमाग। चलो तो ये चिकित्सक थे। अब इनके ये राजनीतिक में बहुत ज़्यादा भाग थे, राष्ट्रवादी नेता थे, आदर्शवादी थे। आदर्शवादी का मतलब समझा कि नहीं, गलत सही के पहचान करने वाले थे, जो कौन गलत है कौन सही है, कौन सा राज हमको साथ देगा कौन राज साथ नहीं देगा, समझ गए ना। दूरदर्शी सोच था इनका, मतलब दूर के सोचने वाले थे, जो हम क्या करें तो आगे हमको फायदा देगा, हम आज क्या करें इटली के लिए, जो एकीकरण में आगे ही करते बढ़ चढ़ कर, मतलब ये फायदा करेगा एकीकरण के लिए, हेल्प करेगा एकीकरण में, समझ गए ना। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं विरोध करना। तो विरोध करना कहाँ से, नेपल्स से। पहला नेपल्स के विद्रोह में कथी करते हैं या भाग लेते हैं। 1821 में नेपल्स का विद्रोह होता है, बीबीआई कर देना बुआ, इस विद्रोह में भाग लेते हैं। विद्रोह में कथी करते हैं, विरोध में भाग लेते हैं, विरोध में भाग लेते हैं मतलब विद्रोह करता लोग, आंदोलन करता है, समझ गए नहीं। विरोध में भाग लेते हैं और विद्रोह को दबा दिया जाता है, किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाता है। और दबा दिया जाता था उसी समय से यह कथी पहन लेते हैं, काला कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देते हैं, समझ गए नहीं। विद्रोह को दबा दिया जाता था, कथी कौन सा कपड़ा पहनते हैं, काला कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। और ये काला कपड़ा इसीलिए पहनते हैं, ये सब क्या करते हैं, प्रण लेते हैं। प्रण कभी कभी देखना कोई प्रण लेगा, जे मैं बाहुबली, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माहिष्मति को मैं बनाकर रखूँगा, है कि ना, है ना। जैसे मैं मनीषवा लेगा, मैं मनीष कुमार, मैं फलावा को अपना बना कर रखूँगा, है कि नहीं, प्रतिज्ञा लेता है कि ना। भीष्म की प्रतिज्ञा भी याद तो लोग पढ़ा होगा 8वां में, 8वां या 7वां में पढ़ा होगा, भीष्म की प्रतिज्ञा। वो लेता है जय मैं भीष्म, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आजीवन शादी नहीं करूँगा, और कथी करता है, राजा नहीं बनूंगा। अपन पप्पा के कथी करने के लिए, शादी कराने के लिए। जे उम्र में ओकरा शादी करना चाहिए, जे उम्र में ओकर बाप शादी करता है। पहले के राजा सब लोलो था, अरे बहुत राजा। चलो अब उसके बाद ये रुकते नहीं हैं, फिर 1830 के क्रांति में ये भाग लेते हैं। 1830 के क्रांति में यह भाग लेते हैं। अब बता 1830 की क्रांति फ्रांस में हुआ था कि नहीं, किसके खिलाफ हुआ था, लुई 18वां नहीं रे, चार्ल्स 10वां, चार्ल्स 10वां के खिलाफ। उस समय यहाँ भी क्रांति होता है, फिर से क्रांति को कथी कर दिया गया है, दबा दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। और इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है।
सिनोना नाम के एक जेल होता है ना, वहीं पे भेज दिया था, जेल भेज दिया था। जेल में जाते हैं 1830 में चले जाते हैं, और उसके बाद 1831 में जेल आ लिख दिए। 1831 में जेल से यह बाहर निकल के आते हैं और निकलते हैं, और मसोई में इन्होंने यंग इटली का स्थापना करते हैं, इटली का स्थापना करते हैं, समझ गए ना। इन्होंने मसोई में यंग इटली का स्थापना करते हैं, और इसमें 60,000 युवा भाग लेता है। 60,000 युवा ने कथी करता है, भाग लेता है। तो यह सक्सेसफुल हुआ। बस कहें चलो इटली के मतलब हम युवाओं को एक किए। इनका कहना था अगर समाज को बदलना है तो युवाओं को आगे कर देना है, समझ के ना। काहे के लिए, देखना अगर कहीं आंदोलन होगा ना तो बुढ़वा सब कथी कहेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आएगा पुलिस समझा देगा, बुढ़वा सबके समझ जाएगा, वो लोग निकल जाएगा। बस फाइल गया। अगर बाई चांस कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, चाहे हमको लड़ना मतलब गांव में कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ लगना वाला, समझो ना, गांव के बीचों बीच लगने वाला है अथी का प्लांट, समझो ना, अरे गैस का लगना है, तो गैस का प्लांट तो बहुत ख़राब होता है। भोपाल में इसी गैस के अथी में क्या बोलता है, एक फैक्ट्री में कार्बाइड अथी लीक कर गया था, पूरे आदमी सोएले रह गया रात में, समझ के ना। तो गैस तो और है, अगर आग लग गया तो पूरे गांव पहुँच जाएगा, लोग आंदोलन करेगा, तो आंदोलन करेगा जहाँ नहीं लगना चाहिए, तो बुढ़वा सब अगर आ गया ना आंदोलन करने के लिए, तो आगे पुलिस समझा देगा ऐसे ऐसे ऐसे, बुढ़वा सब अच्छा ठीक है ठीक ठीक ठीक, अच्छा वो लेके चल जाएगा, रख देगा थाना में, बस काम चालू। लेकिन युवा लोग रहेगा, आगे मार के भगा देगा, डीएम के बोला, डीएम के, और डीएम लिखित दे हमरा, समझा कि जहाँ यहाँ नहीं बनेगा, एक्शन लेगा वो, तब जाके ऐसा होगा। न तब बुढ़वा सब वो ऐसा के दूसरे चीज़ में ओकर मन लग रहता है। अब वो जाके उम्र में तो ऐसा आंदोलन करके देंगे, है कि ना। हम लोग सपोर्ट देना चाहिए उन लोग का, वो लोग हम लोग को सपोर्ट देंगे तो चलने वाला है। सपोर्ट भी बूढ़ा टाइप का होगा, लेकिन याद रखना क्योंकि बूढ़ा में भी दम होता है बुआ, समझ गए ना। जैसे मैं गरिवाल्टी, बूढ़ा हो के भी दम था। एक बार तलवार जहाँ उठा के मार दिए वहाँ से क्या हुआ, आदमी झट सीना गिर जाता था। एक गरिवाल्टी देख लो, समझ गए ना। चलो 6,000 लोगों ने भाग दिया। किसने कहा था अगर क्रांति अच्छा से लाना है तो किसको आगे कर दो, युवाओं को। किसने कहा था, मेजनी, हाँ मेजनी। अब इसका सफलता हुआ 1833 में, 34 में, 1834 में इन्होंने यंग यूरोप का स्थापना करते हैं, जो अभी पूरा इटली के युवा को एक किए थे, अब पूरे यूरोप के युवा को एक करेंगे, समझा कि नहीं। आई कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे थे मालूम है, कार्बोनारी के। 1810 में कार्बोनारी क्रांतिकारी का था आंदोलन का संगठन था, मतलब राष्ट्रवादी संगठन था कार्बोनारी, जो 1810 में खुला था। हम तुमको बताए थे कार्बोनारी के बारे में, पीछे बताए थे तुम लोग को, जब मैटरनी व्यवस्था बता रहा था उसी समय बताए थे कार्बोनारी। इनका सदस्यता कौन ग्रहण किए होते, मेजनी। 1810 में, अब देखो 1810 में उसका स्थापना हुआ, 1815 या 20 में ये उनका सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। वहीं से सब कॉपी पेस्ट मार के यहाँ मारे हैं, कॉपी पेस्ट। मतलब समझो कहते कार्बोनारी का एक दूसरा रूप था, कहते यंग इटली। कहा कि जैसे ही मेटरनी आया था, कभी का कार्बोनारी को बंद कर दिया। कहा कि मेटरनी किसके खिलाफ हमेशा बोलता था, राष्ट्रवादी। और राष्ट्रवादी संगठन था कौन, कार्बोनारी, इसलिए इसको बंद कर दिया मेटरनी ने। लेकिन उसका सदस्य कौन थे, मेजनी। कहा बंद कर देगा, हम दूसरा नाम उसको देंगे। और दूसरा नाम क्या दिए वो, यंग इटली। और आगे चल के फिर इन्होंने बर्मा में, वर्ग में इन्होंने एक यंग यूरोप का स्थापना किए, यंग यूरोप का। इसमें पूरा, ये सिर्फ इटली में था संगठन, ये पूरा यूरोप में संगठन था। फ्रांस, ब्रिटेन, फिर उसके बाद तुम्हारा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह गुप्त रूप से ही संगठन चल रहा था। तब बताओ, मेटरनी, इसीलिए इनको क्या कहा था, पूरे समाज के लिए खतरा किसको बताया था, मेजनी को। कौन बताया था, मेटरनी। इस समय मेटरनी था कि नहीं, 34 था। 48 के बाद में मेटरनी खत्म होगा, 34 में मेटरनी रहेगा। इसीलिए 60,000 युवा भाग लिया, आम बात था। इसके बाद गुप्त रूप से पूरे यूरोप में चल रहा था राष्ट्रवाद के लिए। इसीलिए मेजनी कथी कहा,
संगठन में, कौन संगठन में, वियना कांग्रेस के संगठन में, उसमें कहा था पूरे यूरोप के लिए क्या था तुम्हारा, यह खतरा बताया किसको, मेजनी को। समझ गए नहीं ना? देखना गांव में एक एक समाज में एगो औरत होगी, ये पूरे आदमी को लड़ाती रहेगी, इन्ने के झगड़ा उनने, इन्ने के झगड़ा उनने, इन्ने के झगड़ा हुए, तो समाज के लिए वो कथी होगी, खतरा होगी। समझ गए नहीं? पहले एगो डाइन प्रथा चलता था, सबसे पहले तो कहते हाँ, सब कहता था मुआ देता था और उसको खून के एक आदमी खिलाता था अथी अमावस्या की पूर्णिमा के दिन। हाँ, ये सब अंधकार युग का दिन, हाँ ये सब अंधकार युग में आता है। हम लोग बच्चा थे तो बच्चा लोग हम लोग पहले मान लेते थे, है कि नहीं? हाँ, दशहरा के दिन माए संवर सके, इतना काजल आँख में नाभि में इतना काजल भर देता था, ले अब रोज दिन कैसे लगा तका तका अपन खत्म हो 9 दिन अपन चलते रहे, है कि ना? नाभि में इतना भर देता था, है कि ना? आँख में ऐसे भभराई ना खाया, एको बार रो के ऐसे मार दिए, पता चलता था आँख की काजल समझे नहीं आता था, समझ के ना? आप पूरा तेल उल लगा के बढ़िया से बउआ रे न निकलिए, डाइन घूम ले, हम सब डरे ना निकले, समझ के ना? कोई बूढ़ी औरत, देखो अब तो बच्चा हम लोग का सोचे, बूढ़ी औरत कोई देख रहा था गौर से 3-4 बार मार सके तो माँ के कहते तो माँ जीरा कहते मिर्चा उचा ले कैसे हाँ 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 ऐसे हाँ ना मांगते तो भाई नजर लग गए, मांग गए तो नजर न लग गए, ये सब टैक्टिस था, है कि नहीं? हाँ टैक्टिस था। हाँ चलो, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये पूरे यूरोप में फैल गया। समाज के लिए कौन बताया खतरा, मेटरनी ने किसको बताया, मेजनी के बारे में। अब मेजनी के बारे में आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे का बात करते हैं। अब 1851 का बात आता है। 1851 इसे पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया, समझ गए ना? बढ़ चढ़ के भाग लिया ये सब युवाओं ने, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने लगा, पूरे यूरोप में। मेजनी सोचा कहते जब अब यूरोप में कहते हैं इटली का एकीकरण अब संभव हो सकता है, मतलब इटली का एकीकरण अब हो जाएगा। 1851 में इसने फ्रेंड ऑफ इटली का स्थापना किया। किसका? फ्रेंड ऑफ इटली, फ्रेंड ऑफ इटली, इटली का स्थापना किया 1851 में, समझ गए नहीं? अब इस सोचा था अब एकीकरण करना स्टार्ट किया जाए। तो अब तक 4 भाग में बटा था, कितना भाग में बटा था? 4 भाग में। तो पोप कहा कहती हमर नेतृत्व में होना चाहिए एकीकरण। उसके बाद सिडनी पिडमाउंट का राजा चार्ल्स एल्बर्ट था, वो कहा कहती हमारा नेतृत्व में होना चाहिए, हम तो इटली के एकीकरण एक ही के अंतर में नेतृत्व में अति संभव हो सकता है। और दोनों का राज बड़ा मतलब बढ़ चढ़ के भाग था, और दोनों अपना ही था। मतलब कहने का मतलब था तुम्हारा ये तुम्हारा इटली था। इटली में इधर का था तुम्हारा सिडनी पिडमाउंट था, जो तुम्हारा क्या था, ये अपना राज्य था, इसका इटली का निवासी था। और बीच में था तुम्हारा ये रोम था, ये भी तो अपना यहाँ का पुजारी था, शासन किया हुआ था। खिलाफ हम इसके खिलाफ ना होंगे। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को ना भगाएंगे कि ये दोनों कभी पराया है, इसको ना भगाएंगे, ये तो दोनों तो अपना है। तो ये कहा कहती हमर नेतृत्व, ये हमर नेतृत्व। बस ये दोनों के बीच में कौन फंस गया? मेजनी फंस गया। ये कहा कहती हमर नेतृत्व में, ये हमर नेतृत्व में। इसी कारण ये कथी चल गया, नतूरा गुस्सा के कहाँ चल गया, या इंग्लैंड भाग गया, यहाँ कहाँ चल गया, या इटली छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। बस इनका कहानी यहाँ तक खत्म। कहा के लिए दोनों के पीछे के चक्कर में देखना, पुरुष भी ऐसी पीछा आता है। हाँ, महिला इधर इन्हें माए, हाँ माए अगर महिला का बात मानेगा, पत्नी का बात मानेगा तो कहते जे ऐसे है, हाँ पत्नी की बात मानता है। अगर माँ के बात मानेगा तो पत्नी कहेगा अब यो लड़के है जो माँ के बात मानता है। अरे भले हम तो लड़के हते, माँ के बात मानम, लेकिन कोई माँ भी थोड़ा गलत हो जाती है कि नहीं? थोड़ा मोह माया में आके बड़का छोटका के कारण ऐसे आके आप एक जैसा देखिए। देखो हर सिक्का गलत नहीं है, हर सिक्का का पहलू गलत नहीं होता है, समझ कि नहीं? हर इंसान गलत नहीं होता है, कभी कभी माँ भी गलत होती है, कभी कभी बेटा भी गलत होता है। अब 2 गो बेटा है, उसको आप एक नज़र देखिए, एक बढ़िया से देख रहे हैं, ओके हु अल्लाह बिस्मिल्लाह कहले हैं, है कि नहीं? तो वो आपका नफरत के काबिल ही नहीं बनेगा। जब माँ नफरत कर सकता था, बेटा कौन डेक्ची के मूली है? वो कहता है कि हम काहे पीछे हटो, जब हमारा माँ हर चीज़ सिखला वो ऐसा कर रहा था, हम काहे हटो, चल हम यही में कूद जाते हैं, बस छोड़ देता है माँ को।
आ जरा मानता है नौकरमा, एक दिन याद रखना वही छोड़ता है उसको, तो वो अपनाएगा। वो पहले पहले नहीं अपनाया, कहेगा कथी पैसा था तोरा पास, था वो उसके साथ था, वो तोरा देखा, अब पैसा ना तो हमारे साथ आएगा, नहीं आने देगा। छोड़ देता है तो सड़क पर जाकर वह बोलता है जो हमारा कोई बेटा दे, 2 बेटा था, देखने वाला कोई नहीं था। अरे लोली कहेगा, तू तो पहले देखा था दोनों को समान भाव से, तू तो देखती कम से कम दोनों को समान भाव से। याद रखना, इंसान कष्ट का कारण खुद इंसाने होता है, याद रखिएगा। अगर आप सही रहिएगा और सही काम कीजिएगा, सही तरीका से जिएगा ना और सही नियम से, आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। लेकिन इंसान स्वार्थ के कारण क्या करता है, गलत काम कर देता है। जो वही स्वार्थ कब बुझाता है उसको, बुढ़ारी में बुझाता है। लोग देखना, कभी भी हम इस चीज़ देखें, कोई जलता है ना तो कहता है अरे क्या है दुनिया में, क्या बेईमानी, क्या अति करना चाहिए, किसी को ठगना चाहिए। लेकिन जैसे ही आता है लकड़ी तोड़ता है, इसे देखना परवाह का क्या आता है, लकड़ी तोड़ता है सब भूल जाता है, और फिर कल से बेईमानी स्टार्ट, समझ के ना। उसको बुढ़ारी में ये चीज़ पता चलता है। जिसके लिए हम हर चीज़ चोरी बेईमानी डकैती किए, वही हमारा लात मार दिया। इसीलिए ईमानदारी को अपनाइए, समझ कि नहीं। चलिए अब इसके बाद मिजनी को हम पढ़ा दिए, अब कल पढ़ाएंगे काउंटर का बोर्ड, और उसके बाद गरीबाल्टी को पढ़ाएंगे, समझ कि नहीं। धन्यवाद।